Bismillahirrahmanirrahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss about potential energy. Potential energy क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। हम ये कहते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाए और वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वर्क हमेशा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इस तरह हम कहते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में वो डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म होती हैं। जिस तरह हमने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। ये वर्क होता है और हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चूंकि डिस्प्लेस हुआ, हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने मोशन की है, तो इट्स मीन यहां पे जो वर्क हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन करते हुए वो जो एनर्जी रखता है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने जमीन से एक सर्टेन हाइट पे यहां पे रखा हुआ, ये जमीन है आगे और ये एक हाइट आ गई और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ हाइट पे मौजूद है। अब ये हाइट पे मौजूद है, ये खास पोजीशन पे मौजूद है, तो हम ये कहते हैं कि वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से आती है या पोजीशन के लिहाज से आती है, जिसको हम कहते हैं द एनर्जी, वो एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी, बॉडी रखती है वो एनर्जी जो कोई भी जिस्म रखता है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से। वो एनर्जी जो कोई भी जिस्म अपनी पोजीशन की वजह से रखता है वो एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। या हम इसको ऐसे कहते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं वहां पर एक दरख्त है और वो दरख्त एप्पल का एक दरख्त ले लें, उस दरख्त के साथ हम कहते हैं एप्पल जो है वो लगे हुए हैं। अब आपको पता है एप्पल जो है वो जमीन से एक हाइट पे मौजूद है, तो आल्दो वो जो एप्पल है वो किस में है, वो रेस्ट में है। वो किस में है, वो रेस्ट में है। जब वो रेस्ट में है तो हम ये कहते हैं उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, क्योंकि उस एप्पल का कोई मास है, तो जिस चीज का कोई मास होता है उसका वेट होता है। तो वेट की वजह से उसके ऊपर जमीन एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। तो अब यहां पे देखिए फोर्स लग रही है और आपका जो एप्पल है वो हाइट में मौजूद है। अब यहां पे भी हम कह रहे हैं वर्क हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्क जरूरी नहीं है कि वो जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो वर्क होगा। इस केस में तो आप ये देखते हैं आपका ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में है, रेस्ट में होने के बावजूद उसके ऊपर वर्क हो रहा है। अब ये वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क जमीन कर रही है। कैसे कर रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीई से, ये इक्वल होती है एम जी एच के। अब ये कहां से आता है इसको हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हम एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट करते हैं कि ये हमारे पास है ग्राउंड, ठीक है, हमारे पास आ गया अर्थ आ गया,
और यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए। अब आपको पता है कि ये पॉइंट ए जो है ये जमीन से एक खास हाइट पे, एक खास बुलंदी पे मौजूद है। ठीक हो गया, हमने अर्थ कंसिडर की और अर्थ की सरफेस से एक खास हाइट तक हमने एक पॉइंट ए कंसिडर किया और हम ये कहते हैं वो पॉइंट ए जो है वो जमीन से एक हाइट के ऊपर मौजूद है। जब वो जमीन से एक हाइट पे मौजूद है तो हम कहते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो मास सिचुएटेड कर रहा है, ये उस मास को हमने पॉइंट ए पे रखा है। अब आपको पता है, ये एग्जाम्पल से मैंने कहा कि ये दरख्त के साथ एक सेब लगा हुआ है और ये सेब जो है ये जमीन से एक खास हाइट पे मौजूद है। ठीक है, जब ये खास हाइट पे मौजूद है तो आपको पता है कि जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है एक फोर्स से। वो फोर्स हम कहते हैं, वो फोर्स कौन सी फोर्स है? वो फोर्स हमारे पास वेट फोर्स है जिसको आप कहते हैं W=mg। ऑल्दो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है लेकिन यहाँ पे फिर भी वर्क हो रहा है। ये वर्क किस वजह से हो रहा है? ये वर्क इस ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से हो रहा है। और ये वर्क कौन कर रहा है? ये वर्क वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कर रही है जो जमीन के पास मौजूद है। जमीन जिस फोर्स की हेल्प से इसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक हो गया, तो यहां पे हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, वो फोर्स कौन सी है? वेट एंड हाइट। तो हमने कहा था ना प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। लेकिन यहां पे जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वर्क है, वर्क हमारे पास इक्वल आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी और मल्टीप्लाई किसके? हाइट के, जिसको आप लिखते हैं W=F(h)। और आपको ये पता है कि यहाँ पे ये वह कौन सी फोर्स है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? mg होती है। ये क्या बन जाएगा? W=mgh बन जाएगा। अब अगली बात, हमने सबसे पहले कहा था वर्क जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो इस ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इट्स मीन यहां पे जो वर्क हो रहा है वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। तो क्या इस इक्वेशन को या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास वर्क जो है वो असल में किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में अगर कंपेयर करें तो यहां से आप पास पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? mgh के। तो ये आपका जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये कैसे आता है? तो आपने एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हम इसकी ये एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखें हमारे पास ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक जो है वो बॉल लेते हैं और उसके अंदर हम जो है एरो, एक तीर को रख के खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो असल में देखिए हमने यहाँ पे क्या किया? वर्क किया। वर्क क्या किया? फोर्स लगाई, उस एरो को अपनी तरफ खींचा है, फोर्स लगाई और वो एरो अपने पॉइंट से जो है वो डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, एक पोजीशन पे आ गया। तो हमने फोर्स लगाई और उसकी अंदर एक पोजीशन आ गई। तो पोजीशन असल में यहाँ पे वो उसकी क्या होगी? हाइट होगी। तो यहाँ पे जो हमने वर्क किया, अगेन वर्क जो है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक है, ये हमारा आज का एक आर्टिकल था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज।